हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ। मेरा नाम शुभम सरथालिया है। हरियाणा राज्य का, क्योंकि सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स जल्द ही होने वाला है, तो हरियाणा राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हरियाणा के अंदर पिछले कुछ समय में हुई हैं, उनको डिस्कस करते हुए सेट 2 लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूं। जो लोग पहली बार इस चैनल के साथ में जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। यहां पर हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स का सेट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे की कुछ इंफॉर्मेशन को इस लेक्चर के अंदर हम विस्तार से जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, इस पूरे के पूरे लेक्चर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स, वो सारी की सारी गतिविधियां जो पिछले 1 या 1.5 साल के समय में हरियाणा राज्य के अंदर हुई हैं, उनको हम यहां पे डिस्कस करते हैं। दूसरा सेट रहने वाला है, यहां पर हम इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट उन सभी के लिए जो सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो एग्जाम जो देश के अंदर आपको प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा या अन्य सेवाओं में अधिकारी के रूप में जो है वो पहुंचाएगा। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप मन बना चुके हैं और आप चाहते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है स्टडी आईक्यू का। ये मॉर्निंग लाइव फाउंडेशन बैच, स्टडी आईक्यू का मॉर्निंग बैच जो है वो 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। सुबह 8 बजे आपकी क्लास रहा करेगी। 2.5 घंटे का ये लेक्चर रहेगा, जिसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा लाइव क्लासेस मिलेंगे। इन लाइव क्लासेस में आप माइक्रोफोन के जरिए अपना सवाल पूछ पाएंगे, यानी कि जिस तरीके से आपके कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, वो 1-on-1 बेसिस पे इस क्लास में पूछ पाएंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगी एक्सपर्ट मेंटर्स की गाइडेंस, जिनसे आप पूरी की पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में किस तरीके से जो आपकी क्वेरीज हैं, किस तरीके से कोई डायलेमास आप फेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस होता है, वो सारी की सारी चीजों में एक्सपर्ट मेंटर्स आपकी मदद करेंगे। और अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की आपकी पूरी की पूरी जर्नी में स्टडी आईक्यू एज अ सपोर्ट सिस्टम आपकी हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। दोस्तों, आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आपको इस कोर्स में एनरोल करना है, और ये कोर्स आप 18,999 रुपए में प्राप्त कर पाएंगे। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पहले न्यूज आर्टिकल की। क्वेश्चन फॉर्मेट में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इज सेट टू कम अप इन विच सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा राज्य के किसी एक शहर में बनाया जाएगा उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो वो हरियाणा के किस शहर में बनाया जाएगा? गाइस, इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, अंबाला। क्यों होगा वो हम समझते हैं। A branch of National Center for Disease Control is all set to come up in Ambala's Naggal village. अंबाला शहर का नग्गल गांव है, वहां पर बनने वाली है एक ब्रांच, एक शाखा किसकी? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की, एनसीडीसी। ये सेंटर जो है वो डेवलप होगा, फॉर्मरली नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस के नाम से जाने जाने वाला ये संस्थान जो है आजकल कहलाता है क्या? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो इस सेंटर की नॉर्थ इंडिया की पहली ब्रांच कहां पर बनने वाली है? अंबाला शहर, राज्य हरियाणा। तो हरियाणा के अंबाला में ये सेंटर जो है वो खोला जाएगा। तो ये इस तरीके से चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर जो है, इसको बनने में करीब 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 14 करोड़ की कॉस्ट के साथ में ये सेंटर बनाया जाएगा, जो कि 4.11 एकड़ में, 4 एकड़ से ज्यादा के इलाके में फैला होगा, और नॉर्थ इंडिया में अपनी तरह का पहला डिजीज कंट्रोल सेंटर इसको बनाया जाएगा। डिजीज कंट्रोल सेंटर का काम क्या होगा, यहां क्या किया जाएगा? दोस्तों, डिजीज कंट्रोल, किसी भी बीमारी के रोकथाम के लिए इसको बनाया जाएगा, नाम से समझ आता है। तो ये डिजीज कंट्रोल सेंटर जो है, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स होंगी, जिसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स मौजूद होंगे। वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स क्या करेंगे? दे विल हेल्प टू डील विद डिजीजेस लाइक नीपा, जीका, रेबीज, कोविड-19, हेपेटाइटिस। इस प्रकार की बीमारियों से डील करने में, इस प्रकार की बीमारियों के सॉल्यूशंस को टेस्ट करने के लिए इस फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, अलोंग विद इनोवेशन टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होंगे सो दैट हम अलग अलग वायरसेस से डील कर सके, चाहे नीपा वायरस हो, जीका हो, कोविड-19 वायरस हो। इसके अलावा यहां पे सोफिस्टिकेटेड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होंगे, जिनसे अलग अलग प्रकार के टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सेंटर जो है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नॉर्थ इंडिया का पहला, हरियाणा
राज्य के अंबाला शहर में बनने वाला है। तो आई होप हमको पहला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन अगर इस तरीके का भी या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो याद रखना है कि अंबाला वो शहर है जहां पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र उत्तर भारत का सबसे पहला बनाया जा रहा है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुन भी लिया होगा। हरियाणा राज्य के एक नागरिक हैं जिन्होंने हाल ही में दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक, एक पर्टिकुलर हिस्से की जो सबसे ऊंची पीक है उसको 2 बार क्लाइंब करके एक रिकॉर्ड बना दिया। 5 दिन के समय में इन्होंने एक माउंटेन पीक को फतेह किया है, वो भी 2 बार। तो कौन है? नरेंद्र कुमार, अ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कॉन्करिंग विच माउंटेन पीक ट्वाइस इन 5 days। 5 दिनों में किस पर्वत की चोटी को फतेह करके, 5 दिन में 2 बार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 दिन के अंदर इन्होंने 2 बार जो है एक माउंटेन पीक को कॉन्कर किया है। वो माउंटेन पीक कौन सी है? दोस्तों शायद अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो आप जानते होंगे इनके बारे में। एक पर्टिकुलर माउंटेन पीक को इन्होंने स्केल करा है और ये सिर्फ स्केल नहीं करा है, उसको 2 बार स्केल करा है। हरियाणा के रहने वाले नरेंद्र कुमार ने 5 दिन में 2 बार किस पर्वत की चोटी पर फतेह करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों ऑप्शंस हमारे पास क्या है? पहला है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है माउंट कोजियास्को, तीसरा ऑप्शन है माउंट किलीमंजारो और चौथा ऑप्शन है माउंट एल्बरस। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इन 4 माउंटेन पीक्स में से कौन सी माउंटेन पीक को 2 बार 5 दिन में स्केल करते हुए नरेंद्र कुमार जो कि हरियाणा के नागरिक है इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है माउंट किलीमंजारो। नरेंद्र कुमार रेजिडेंट ऑफ गुरुग्राम के रहने वाले नरेंद्र कुमार ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। कैसे? इन्होंने 2 बार भारत की आन बान और शान, भारत का तिरंगा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो पर फहराया है 5 दिन के अंदर। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। माउंट किलीमंजारो, इसकी पीक पर पहुंचने वाले, 2 बार पहुंचने वाले पहले भारतीय नरेंद्र कुमार है। और हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि सर इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो भारत के लिए बनाया है और ये रहने वाले हरियाणा राज्य के हैं। नरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली जर्नी जो है वो 26 दिसंबर 2021 को शुरू करी। 26 दिसंबर को उन्होंने पहला जो उनका स्केलिंग था उसको शुरू करा और 28 दिसंबर को वो माउंट किलीमंजारो की चोटी पर पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने तिरंगा फहराया। उसके बाद वो वापस आए और दोबारा से 30 दिसंबर 2021 को ही वॉज अगेन ऑन द टॉप। वो दोबारा शिखर पे, दोबारा चोटी पे पहुंच चुके थे जहां पर उन्होंने ये फ्लैग जो है वो होस्ट किया दूसरी बार। और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए जिन्होंने 5 दिन के समय में 2 बार माउंट किलीमंजारो को स्केल कर लिया था। दोस्तों एक बार वापस चल करके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या था? ऑप्शंस में हमारे पास था सर माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट जो है अनडाउटेडली कहां पर है? एशिया में है और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। माउंट कोजियास्को की विशेषता क्या है सर? माउंट कोजियास्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना है माउंट कोजियास्को कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट किलीमंजारो जो है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अप्रोक्सीमेटली 5845 मीटर्स की ऊंचाई है इसकी। वेयरएज माउंट एवरेस्ट जो है वो 8848 मीटर्स है। फोर्थ है माउंट एल्बरस, ये हाईएस्ट पीक है रशिया की। तो हमको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये मालूम होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट अनडाउटेडली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कोजियास्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एल्बरस रशिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो नरेंद्र कुमार ने इस माउंट किलीमंजारो पर 5 दिन में 2 बार चढ़ करके एक रिकॉर्ड बनाया है और ये हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले हैं। इस वजह से हरियाणा करंट अफेयर्स में हम इनको डिस्कस कर रहे थे। ये हैं श्री नरेंद्र कुमार जिन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। आई होप ये सेकेंड न्यूज आर्टिकल हमको क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने थर्ड आर्टिकल की ओर। सर थर्ड आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं हरियाणा राज्य के अंदर दिए जाने वाले एक अवार्ड की। तो हरियाणा राज्य में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है फक्रे हरियाणा। फक्र ए हरियाणा, जैसे हम कहते हैं ना हमें फक्र है तुम्हारे पे, तो उसी तरीके से फक्रे हरियाणा जो है वो एक अवार्ड दिया जाता है। सवाल यह है कि फक्रे हरियाणा अवार्ड दिया किस दिशा में जाता है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में, क्या करने पर फक्र ए हरियाणा अवार्ड दिया जाता है, ये हम यहां पे डिस्कस करेंगे। सर 4 ऑप्शंस है हमारे पास, स्पोर्ट्स, उर्दू लिटरेचर, सिविल सर्विसेज या गैलेंट्री।
अगर इसी को हिंदी में देखें तो फकरे हरियाणा पुरस्कार किस दिशा में या किस काम के लिए दिया जाता है? क्या बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने के लिए फकरे हरियाणा अवार्ड मिलता है? जो खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्या वो हरियाणा के लिए फक्र की बात होगी? क्या वो फकरे हरियाणा होंगे? क्या उर्दू साहित्य की जो कंट्रीब्यूशन उर्दू साहित्य में देते हैं, जिनका योगदान उर्दू साहित्य को लेकर के रहा है, क्या वो फकरे हरियाणा है? क्या नागरिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, सिविल सर्विसेज जो प्रदान करते हैं उनको फकरे हरियाणा अवार्ड मिलेगा, या शौर्य गैलेंट्री अवार्ड है ये हरियाणा के अंदर? तो ये क्वेश्चन है सर। इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले मैं आपको करेक्ट आंसर जो है वो दे देता हूं। तो फकरे हरियाणा उर्दू लिटरेचर के लिए दिया जाता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी दयाचंद मायना अवार्ड की, जो अगेन लिटरेचर के दिशा में दिया जाता था। अब फकरे हरियाणा जो है वो पर्टिकुलरली उर्दू लिटरेचर के लिए दिया जाता है। फकरे हरियाणा अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ उर्दू लिटरेचर। उर्दू साहित्य में अगर कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है हरियाणा के अंदर तो उन्हें मिलता है फकरे हरियाणा अवार्ड। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? 2021 में हरियाणा उर्दू अकेडमी ने लिटरेरी अवार्ड्स अनाउंस किए थे 2019 और 20 वर्ष के लिए। 2019-2020 में उर्दू लिटरेचर की दिशा में जिन लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था उनके लिए जो हरियाणा उर्दू अकेडमी है उसने अवार्ड्स की घोषणा करी थी, जिसके अंतर्गत हरियाणा उर्दू अकेडमी। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि फकरे हरियाणा अवार्ड कौन देता है, तो तब हमें याद रखना है हरियाणा उर्दू अकेडमी वो इकाई है, वो बॉडी है जो फकरे हरियाणा अवार्ड दिया करती है। ये अवार्ड किनको मिलता है? ये अवार्ड मिलता है उन लोगों को जिन्होंने उर्दू साहित्य में अपना अहम रोल, अहम भूमिका निभाई है। अभी जो मोस्ट रिसेंट अवार्ड दिए गए हैं उसमें उर्दू अकेडमी हैज डिसाइडेड टू ऑनर 94 ईयर ओल्ड उर्दू क्रिटिक प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम, जो कहां के रहने वाले हैं सर? ये रहने वाले हैं कुरुक्षेत्र के। तो श्री प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा नाजिम कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। 94 वर्ष की इनकी आयु है। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें फकरे हरियाणा अवार्ड दिया गया और साथ ही साथ ये अवार्ड मिला है प्रोमिनेंट पोइट इन हिम्मत सिंह सिन्हा जी को 2019 के लिए, और 2020 के लिए अवार्ड दिया गया है डॉक्टर कुमार पानीपति ऑफ पानीपत। पानीपत के डॉक्टर कुमार पानीपति को 2020 के फकरे हरियाणा का अवार्ड दिया गया है। ये फकरे हरियाणा अवार्ड जो है अपने आप में टाइटल ही जो है वो बहुत ही ज्यादा एक गर्व की बात है। फकरे हरियाणा नाम से समझ आता है कि सर पूरा का पूरा हरियाणा आप पे फक्र करता है। तो इस अवार्ड के अलावा, इस टाइटल के अलावा, इस पूरे के पूरे सम्मान में, फकरे हरियाणा सम्मान में कैश 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और साथ ही साथ साइटेशन और मोमेंटो मिलता है। तो एक मोमेंटो मिलता है, साइटेशन होती है, और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है फकरे हरियाणा को। और फकरे हरियाणा ये अवार्ड कौन देता है? हरियाणा उर्दू अकेडमी ये अवार्ड देती है। और इस किस दिशा में ये दिया जाता है? उर्दू साहित्य, उर्दू लिटरेचर की कैटेगरी में ये अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया जाता है। दिस अवार्ड इज गिवन टू उर्दू पोएट्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग पोइट्री इन हरियाणा। हरियाणा राज्य में हरियाणा के नागरिक जिन्होंने उर्दू भाषा में बहुत शानदार कविताएं, बहुत शानदार पोइट्रीज लिखी हैं, वो इस अवार्ड के हकदार होते हैं। ठीक है सर, आई होप हमको ये 3 आर्टिकल जो है वो कवर हो गए, क्लियर हो गए होंगे। सर नेक्स्ट जो है अगेन वो भी एक अवार्ड है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में घोषणा करी थी सुषमा स्वराज अवार्ड की। देश की राजनीति में भारत के लिए बहुत बड़ा नाम स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, इनके नाम पर हरियाणा सरकार ने घोषणा करी थी एक अवार्ड की। सवाल यहां पर यह है कि यह अवार्ड दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। सर क्वेश्चन इज दिस, ये अवार्ड दिया किसको जाएगा? 4 ऑप्शंस है हमारे पास। क्या यह अवार्ड महिलाओं को मिलता है? क्या यह अवार्ड डॉक्टर्स को मिलता है? क्या यह सिविल सर्वेंट्स को मिलता है? या पॉलिटिशियंस को मिलता है? हरियाणा सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करी थी, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। लेकिन सवाल यह था दिया किसको जाता है? सर क्या यह महिलाओं को मिलता है? क्या यह डॉक्टर्स को मिलता है? क्या यह सिविल सेवकों को मिलता है? या यह राजनेताओं को मिलता है? पहले इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दे देता हूं सर। राइट आंसर इज इट इज गिवन टू विमेन। महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाएगा। इस बात की घोषणा हरियाणा सरकार ने हाल ही में करी थी। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी बजट 2022-23 वित्त वर्ष की जो बजट अनाउंस किया था उसमें यह घोषणा की गई थी कि हरियाणा सरकार देगी सुषमा स्वराज अवार्ड। सुषमा स्वराज जी की याद में, उनके स्मरण करते हुए इस अवार्ड की घोषणा की गई थी। यह अवार्ड दिया जाएगा टू विमेन फॉर देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, इंटरनेशनल एंड नेशनल स्फीयर्स में।
महिलाओं को उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए, चाहे वो देश के राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, कोई भी हरियाणा की महिला अगर वो ग्लोबल लेवल पर या नेशनल लेवल पर किसी भी फील्ड में एक्सेल करती हैं, कोई शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं, तो उस दिशा में उनको दिया जाएगा ये अवार्ड, जिसका नाम होगा सुषमा स्वराज अवार्ड। ये सुषमा स्वराज अवार्ड के अंदर अगेन 5 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी और कमेंडेशन, प्रशंसित पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा, साथ में 5 लाख की राशि मिलेगी और मिलेगा महिलाओं को। ये हमको याद रखना है, सुषमा स्वराज जी के नाम पर महिलाओं को अवार्ड किया जाएगा फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। इस तरीके से भी हमको कंफ्यूज किया जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हरियाणा के अंदर किसी ने बहुत अच्छा काम किया या देश के अंदर बहुत अच्छा काम किया, तो हमें याद रखना है चाहे देश हो चाहे विदेश हो, कहीं पर भी अगर हरियाणा की महिलाएं कोई बहुत शानदार प्रदर्शन करती हैं तो उनको दिया जा सकता है सुषमा स्वराज अवार्ड। ये घोषणा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट के भाषण में दी थी। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में उन्होंने ये घोषणा करी थी। सर, इस डिस्कशन का, इस लेक्चर का हमारा जो लास्ट आर्टिकल है या लास्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा सरकार साइबर क्राइम अवेयरनेस डे मनाती है, ये कब मनाया जाता है? हरियाणा पुलिस एक्चुअली साइबर क्राइम अवेयरनेस डे मनाती है, ये कब होता है? 4 ऑप्शंस है हमारे पास। फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ, 10th ऑफ एवरी मंथ, सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ या फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ। सर, इन 4 ऑप्शंस को देख करके एक चीज तो हमको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो साइबर क्राइम अवेयरनेस अवार्ड है ये मंथली इवेंट है। नॉर्मली कोई, साइबर क्राइम अवेयरनेस अवार्ड नहीं, साइबर क्राइम अवेयरनेस डे। नॉर्मली कोई भी दिन हम मनाते हैं वो एनुअल बेसिस पे होता है, साल में एक बार मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि 4 ऑप्शंस जो है, डेट कुछ भी हो, डे कुछ भी हो, एवरी मंथ एवरी मंथ एवरी मंथ हर जगह आ रहा था, यानी कि ये बात ऑप्शन से स्पष्ट थी कि सर हर महीने साइबर क्राइम अवेयरनेस डे जो है वो मनाया जाएगा। हरियाणा पुलिस किस दिन साइबर अपराध जागरूकता दिवस के रूप में मनाएगी? हर महीने का पहला सोमवार, हर महीने की 10 तारीख, हर महीने का दूसरा शनिवार या हर महीने का पहला बुधवार? तो अगेन स्टोरीज सेम, हर महीना जो है वो कॉमन है, तो मंथली बेसिस पे ये इवेंट जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सर, इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने को जो पहला बुधवार आएगा उसको मनाया जाएगा साइबर क्राइम अवेयरनेस डे के रूप में। सर, साइबर क्राइम और अवेयरनेस, साइबर क्राइम संबंधित जागरूकता, साइबर क्राइम क्या होता है? सर, साइबर क्राइम का नोइंगली और अननोइंगली हर एक इंडिविजुअल पर साइबर अटैक जो है वो करने की कोशिश की जाती है। अब आपको सुन के लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है? सर, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सर, आपके फोन में, आपके ईमेल के अंदर कभी भी खोल करके देखिएगा, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस पड़े होंगे कि सर आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, मिलियंस में नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉटरी लगी है, XYZ कंपनी ने आपको ये लॉटरी का इनाम दिया है जिसके अंतर्गत आप हजारों करोड़ रुपए जीते हैं या लाखों रुपए जीते हैं। तो इस तरीके से अटैक जो है वो साइबर क्राइम कहलाते हैं। किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील करना, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए किसी को धोखा देना, किसी से लूटपाट कर लेना, किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लेना, किसी को परेशान करना, किसी को हरास करना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना। जहां पर भी किसी दूसरे व्यक्ति को, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे वित्तीय हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली किसी को भी परेशान करना जो है, उसके लिए अगर माध्यम इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो वो साइबर क्राइम है। और आज क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ओवर द पीरियड स्मार्टफोन्स पे, कंप्यूटर आदि पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से हम बहुत ज्यादा प्रोन हो चुके हैं इन साइबर अटैक्स के। इस वजह से हरियाणा पुलिस जो है, इन दैट केस हर राज्य की पुलिस इस मसले को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है, जिस वजह से हरियाणा पुलिस ने ये एक नया इनिशिएटिव लिया था। मार्च 2022 से हरियाणा पुलिस जो है हर महीने का पहला बुधवार को मनाती है साइबर क्राइम अवेयरनेस डे, लोगों को समझाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि कैसे होता है साइबर क्राइम, कैसे वो इस साइबर क्राइम से बच सकते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है दोस्तों, पुलिस जो है वो फील्ड विजिट्स ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें पुलिस के अधिकारी जाकर के लोगों से मिलते हैं, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर के लोगों से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि साइबर क्राइम का मोडस ऑपरेंडी क्या है। वो लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से साइबर ठगों द्वारा नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, किस मेथड से वो ऑपरेट करते हैं जिससे लोगों के साथ साइबर क्राइम या साइबर ठगी आदि जैसी चीजें हो सकती हैं, और कैसे इनसे बचा जा सकता है। क्या वो प्रिकॉशंस होंगे जिनकी मदद से साइबर ठग्स जो हैं, जो लोगों को बेवकूफ बना करके उनका पैसा लूट सकते हैं, लोगों को
ब्लैकमेल कर सकते हैं, लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। तो इससे लोगों को यह जानने में मदद मिलेगी कि कैसे वो अपना बचाव करें और ऐसे प्रॉब्लम से, ऐसे साइबर क्रिमिनल्स का शिकार बनने से वो बच सके। इस दिशा में हर बुधवार को हरियाणा पुलिस जो है वो बनाती है क्या, साइबर क्राइम अवेयरनेस डे। हर महीने का पहला बुधवार इसको चुना गया है इस दिन के रूप में। तो ये 5 आर्टिकल्स जो हैं या 5 पीस ऑफ न्यूज जो है ये हम डिस्कस कर रहे थे। आई होप हमको ये 500 चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। इस तरीके से दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम के पहले मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपके साथ में डिस्कस करूं, सो दैट एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स जो है, एटलीस्ट अगर हरियाणा करंट अफेयर्स की बात है तो उनको हम बेस्ट पॉसिबल वे में कवर कर चुके हों। दोस्तों इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन सभी के लिए जो हरियाणा पीसीएस के साथ साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरी की पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है कि सर लाखों लोग हर साल इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, करीब 4 से 5 लाख लोग सिर्फ प्रीलिम्स देते हैं, लेकिन कुछ हजार ही उसमें से गेट थ्रू कर पाते हैं, पास कर पाते हैं। उन 10 या 12 हजार लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, उसमें से मात्र 2 या 2.5 हजार जो है वो मेंस को क्वालिफाई कर पाते हैं। यहां से 2000 में से करीब 800-900 लोगों की फाइनल सिलेक्शन होती है। तो वो जर्नी जो 500,000 से शुरू हुई वो कैसे 700 या 800 लोगों की एक लिस्ट में सीमित हो गई। क्या ऐसा करते हैं वो लोग जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइडेड प्रेपरेशन। इस प्रेपरेशन को करने से ज्यादा जरूरी है इस प्रेपरेशन में गाइडेड प्रेपरेशन करना, क्योंकि सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी की बात करें, आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको हजारों सोर्सेज मिलेंगे, उसमें लाखों तरीके होंगे इस एग्जाम के लिए। तो सोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड है। यहां पर क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू स्टडी। सर यहां पर हमको जरूरत है एक फोकस्ड चीज को पढ़ने की। सिविल सर्विसेज का सिलेबस इतना वास्ट है कि वो हर एक स्फीयर से टॉपिक्स को पिक करता है, लेकिन कौन से स्फीयर से किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी इस लाइव फाउंडेशन कोर्स में। दोस्तों मॉर्निंग बैच स्टार्ट होने वाला है, जहां पर एक्सपर्ट फैकल्टी आपको सिविल सर्विसेज के सिलेबस के अंदर दिए गए हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को इन डेप्थ इन डिटेल बताएंगे, उतनी डिटेल उतनी डेप्थ में जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपका वैल्यूएबल टाइम बच सके और आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो इस कोर्स में आपको बताई जाएंगी। दोस्तों 2.5 घंटे की लाइव क्लास रहेगी, जहां पर आप लाइव माइक्रोफोन और स्पीकर के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं, आप एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस ले सकते हैं और आपको मिलेंगे एक्सपर्ट मेंटर्स जिनके पास वर्षों का उनका तजुर्बा है, जिसकी मदद से वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपको आंसर राइटिंग नहीं समझ आ रही है, सर कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, सर नोट मेकिंग कैसे करूं, ये सब चीजें यानी कि सिलेबस की कवरेज के साथ साथ आपकी हर कदम पे मदद करेंगे स्टडी आईक्यू की एक्सपर्ट फैकल्टी और एक्सपर्ट मेंटर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स में एनरोल करना है, मात्र 18,999 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं ये कोर्स। अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव, दोस्तों ये कोड इंपॉर्टेंट है, SHUBH शुभ लाइव, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप इस कोर्स को प्राप्त कर पाएंगे मैसिव डिस्काउंट्स के साथ। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है, हमको ये न्यूज आर्टिकल्स जिनकी हम डिस्कशन कर रहे थे ये क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आर्टिकल में हम और ज्यादा हरियाणा के करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।